हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हम जो हमारा क्लास 10 की जो बायोलॉजी है, इसका जो चैप्टर चल रहा था, हमारा सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके लास्ट टॉपिक लेके आए हैं आज। ये लास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो एनिमल्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स है जो उनको सिक्रेट करते हैं, और उनका फंक्शन क्या है, और उनका क्या बेटा फंक्शन क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो बिना कोई देरी करते हुए तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल हार्मोन्स। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के तहत अगर हम बात करें, अगर हम एनिमल हार्मोन्स की बात करें तो उससे पहले अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन है हार्मोन्स की, और हार्मोन्स की डेफिनेशन की बात करके हार्मोन्स होते क्या हैं। ऑलरेडी हम जो प्लांट वाला जो कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम हमने पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने बात करी थी कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल कंपाउंड विच आर सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स। ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो ग्लैंड्स द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, और दूसरी बात कि ये कम मात्रा में सिक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, लेस क्वांटिटी में सिक्रेट किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा इसके अंदर है, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ठीक है, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच आर सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स। अब ये कौन से जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली जो मेन हमारे हार्मोन्स की बात हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन जो ग्लैंड्स हैं उनको हम बेटा दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो डेफिनेशन थी हमारी किसकी, हार्मोन्स की, हमारे क्लियर हो चुकी है कि एक ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, नॉन न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स हैं जो ग्लैंड्स द्वारा सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन, भाई उनका तरीका क्या है सिक्रीट करने का। तो जो ग्लैंड्स हैं हमारे, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं हमारे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। उनका तरीका कैसे है हॉर्मोन्स को या दूसरे जो भी कोई प्रोडक्ट है सिक्रीशन है उनको सिक्रीट करने का। तो उसके बेस पर दो तरह ग्लैंड होते हैं बेटा हमारे, पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो एक एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ये अपनी जो सिक्रीशन है डिस्चार्ज विद द हेल्प ऑफ डक्ट। अपनी जो सिक्रीशन है, चाहे वो हॉर्मोन्स हो बेटा, चाहे वो आपके एंजाइम्स हो, वो दे सिक्रीट विद द हेल्प ऑफ डक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ग्लैंड है, ग्लैंड से क्या एक डक्ट निकलेगी बाहर की तरफ, और ये जो डक्ट है ये डक्ट क्या करेगी बेटा, उसकी सिक्रीशन को लेके जाएगी जहां उसको पॉइंट ऑफ जो एक्शन हो रहा है वहां तक लेके जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसे ग्लैंड जिनके जो अपने चीज जो सिक्रीशंस हैं उनको रिलीज करने के लिए वो एक नली का की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं, एक नली की सहायता लेते हैं। नली के द्वारा क्या करते हैं, वो अपने सिक्रीशंस को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं इनटू द सिस्टम। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है हमारे। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं, हमारी लार ग्रंथियां क्या करती हैं, ये जो उनका ग्लैंड कैसे होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा जो लीवर है, पेनक्रियाज हैं, दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये अपने सिक्रीशंस को एक ट्यूब के द्वारा, एक डक्ट के द्वारा क्या है ये डिस्चार्ज करते हैं इनटू द, अगर हम सलेवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये माउथ में करते हैं। अगर हम बात करें पेनक्रियाज की और लीवर की, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको क्या सिक्रेट करते हैं हार्मोन एंजाइम्स को विद द हेल्प ऑफ द डक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ग्लैंड्स कौन से, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली अपने सिक्रीशंस को डिस्चार्ज कर देते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, उनके पास डक्ट नहीं होती है। कौन से ग्लैंड्स के पास बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होती है, जिसके कारण इन्हें हम क्या डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, हम डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, डक्ट ग्लैंड, क्योंकि इनके पास क्या होती है, डक्ट होती है जिसके द्वारा ये अपने सिक्रीशंस को डिस्चार्ज करते हैं इनटू द सिस्टम। ठीक है, मगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर क्या डक्ट नहीं होती, दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ये हार्मोन्स को डायरेक्टली क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम।
ब्लड के अंदर डायरेक्टली क्या बेटा सिक्रीट कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक ये? तो ये तो हो गए हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बाद। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, होलोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू होलोक्राइन। थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज हम यहां से ले लेते हैं बेटा। होलोक्राइन, होलोक्राइन ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो सिर्फ बेटा हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। जो क्या है, हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, ओनली हॉर्मोन्स। जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या करते हैं, सिर्फ हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। एक होते हैं हमारे हेट्रो। हेट्रो में यहाँ पर हेट्रो वर्ड लग रहा है, मतलब डिफरेंट। हॉर्मोन्स के अलावा ये कुछ और पदार्थ भी क्या करेंगे बेटा, सिक्रेट करते हैं। हॉर्मोन्स के अलावा कुछ दूसरे पदार्थ भी सिक्रेट करते हैं, जैसे कि इंजाइम्स। ठीक है, ये क्या है, सॉरी नाम गलत हो गया, हेट्रोक्राइन आना चाहिए। ठीक है, होलोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। होलोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जो सिर्फ टोटली क्या सिक्रेट करते हैं, हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। और हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जो हार्मोन का सिक्रेशन के साथ साथ ही क्या करते हैं, वो एंजाइम का भी सिक्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल है पैनक्रियाज एंड लीवर। ठीक है, पैनक्रियाज एंड लीवर। क्लियर है? ये तो हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात। अब हम बात करेंगे हर ग्लैंड्स के बारे में कि कौन सा ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, एक मटर के दाने के साइज के बराबर का क्या है, ग्लैंड होता है। जो कि हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के बिल्कुल बेस में, अगर आपने फिगर देखी होगी वहां पर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिला होगा। ब्रेन के बिल्कुल बेस में जस्ट अबाउ द आपका जो मिड ब्रेन हो, आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, उसके उसके पास में होता है आपका ये पी साइज ग्लैंड। एक मटर के दाने का साइज ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स, ठीक है, सिक्रीट होते हैं, दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इन सभी ग्लैंड्स को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसीलिए इसका क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ये जितने भी दूसरे जो ग्लैंड्स हैं आपके जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इनको क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए इसे हम मास्टर ग्लैंड की उपाधि से इसको नवाजा गया है। और इसके सिक्रेशंस की बात करें बेटा, ये क्या ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, कंट्रोल करने के साथ साथ क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। तो ये यहाँ से हमारी देखने वाली बात मेन क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जिसकी सिक्रीशन के कारण तक सिक्रीशन कम होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट कर रहा है तो उसे ड्वार्फिज्म हो जाती है। ड्वार्फिज्म का मतलब है वो जो पर्टिकुलर बच्चा है बेटा, वो क्या है, छोटा रह जाता है। कैसे रहता है, छोटा रह जाता है। क्लियर है बेटा ये? ठीक है, छोटा रह जाता है। और ज्यादा सिक्रेशन हो जाए इसकी, ज्यादा सिक्रेशन के कारण क्या, इसके गिगेंटिज्म, वो बच्चे के काफी ज्यादा लंबे हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो एवरेज हाइट है उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं अंडर द हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, तो उस बीमारी का नाम क्या है, गिगेंटिज्म। ठीक है, और बड़ों के अंदर क्या है, एक्रोमेगली कॉज करता है बीमारी। ठीक है, इतना तो हमारा एक्रोमेगली अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ से याद करना है तो ठीक है एक्रोमेगली, मगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक्रोमेगली का इतना कोई लिंक हमारा है नहीं। तो ड्वार्फिज्म पूछा जा सकता है वहां पर, अगर ज्यादा सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन की तो कौन सी बीमारी हो सकती है बच्चों में, ड्वार्फिज्म की। वो नाटे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। अगर ओवर सिक्रेशन हो जाए तो उसके कारण क्या होता है, गिगेंटिज्म हो जाती है। क्या बेटा, गिगेंटिज्म हो जाती है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन क्लियर है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन में सिक्रीट करता है। क्या करता है बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन में सिक्रीट करता है, जो कि इसको हम कहते हैं हॉर्मोन्स ऑफ मैटरनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स ऑफ मैटरनिटी। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है उस दौरान जो दूध प्रोड्यूस होता है वो इसी हार्मोन के कारण होता है बेटा, प्रोलैक्टिन के कारण होता है। क्लियर है? इसके अलावा ट्रोफिक हार्मोन्स हैं, वो भी क्या सिक्रीट करते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड से कोई हार्मोन सिक्रीट करना है, फॉर एग्जांपल थायरोक्सिन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ग्लैंड थायरॉइड ग्लैंड है बेटा। थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करना है थायराइड ग्लैंड को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है कि ट्रोफिक हार्मोन सिक्रीट करेगा। ठीक है,
ट्रोफिक हार्मोन कह सकते हो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है। TSH सिक्रीट करेगा, FSH सिक्रीट करता है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड कई सारे काम करता है ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि आपका FSH है, LH है, TSH है, ये सारे हार्मोन भी सिक्रीट करता है। ये सारे सारे कहलाते हैं ट्रोफिक हार्मोन्स। क्या कहलाते हैं बेटा? आपके ट्रोफिक हार्मोन्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका थायराइड का स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। और इसके अलावा FSH है, जो LH है, ये आपके कौन से हो गए? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन हो गए। कौन से हो गए? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन हो गए, ठीक है। तो दोबारा सुन लो बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये क्या जितने भी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है किस टाइम कितनी मात्रा में कोई हार्मोन का सिक्रेशन करना है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रेट करता है। इसके अलावा ये ट्रोफिक हार्मोन सिक्रेट करता है, जो दूसरे ग्लैंड्स को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, मजबूर करते हैं उसको सिक्रीट करने के लिए, हार्मोन सिक्रीट करने के लिए मजबूर करते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो ये आपके हैं ट्रोफिक हार्मोन्स। साथ ही साथ क्या, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन में सिक्रेट करता है, जैसे हम मैटरनिटी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। तो ये क्या है बेटा? बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है इन थ्रोट। आपका जो गला होता है यहाँ पर इस जगह आपका बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है। ये जो हमारा जो थ्रोट वाला हिस्सा है हमारा ये वाला, तो यहाँ पर आपको ग्लैंड देखने को मिलेगा। तो ये ग्लैंड करता है क्या है बेटा? ये ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है। क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म उसको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। क्लियर है बेटा? मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के जितने भी कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, जो नई चीज़ें बन रही हैं और जो कॉम्प्लेक्स जो टूट रही हैं, वो सारा कंट्रोल कौन करता है? थायरोक्सिन करता है, ठीक है बेटा। थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। अगर इसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो हमारी एक बीमारी है गोइटर की, ठीक है। गोइटर की, सॉरी गोइटर नहीं, आपके जो दो तरह की बीमारियां होती है हमारी। एक होती है हाइपर थायरॉयडिज्म, एक होती है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, गोइटर की बीमारी भी हमारे इसके अंदर हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा? अब जो थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को कौन मजबूर करेगा कि तू थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर, ठीक है। उसको कौन मजबूर करता है बेटा? उसको पिट्यूटरी ग्लैंड मजबूर करता है। भाई तेरे को थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करना है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन की जो कमी हो रही है, मेटाबॉलिज्म की थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी है, तू क्या कर, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर। और उसको रिलीज करवाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है बेटा? वहां से भेजता है किसको? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, TSH को भेजता है, ठीक है। TSH आता है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के पास, और उसको ऑर्डर देता है कि बेटा तू क्या करे, थायरोक्सिन रिलीज करना स्टार्ट कर दे, बॉडी खतरे में आ चुकी है, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा जो ये थायरोक्सिन जो हार्मोन है, ये थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन के लेवल को भी कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड क्या है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है, ये आयोडीन लेवल को भी क्या है, मेटाबोलाइज करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आयोडीन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है हमारा सूज जाता है, गला फूल जाता है, यहाँ से गल घोटू कहते हैं उसे हम, थायराइड गोइटर की बीमारी कह रहा हूँ, गल घोटू कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है हमारा, ये बिल्कुल फूल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर नहीं कहता कितना बड़ा मांस का थोड़ा लटक चुका हो, तो वो होता है गोइटर। अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, तो उस केस में हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाती है। अगर कम सिक्रीट करता है थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड, तो उस केस में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है। क्या होता है बेटा? हाइपो मतलब कम होती है, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाइपर ज़्यादा सिक्रेशन में हाइपरथायरॉयडिज्म, कम सिक्रेशन में हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर है? तो ये जो थायरोक्सिन बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए, थायरोक्सिन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो गोइटर बीमारी हो जाएगी बेटा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखना कि 10th क्लास के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाती है बेटा? गोइटर की बीमारी हमारी हो जाती है, कहते हैं गोइटर की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा ये क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को भी जो थायराइड ग्लैंड है, कैल्शियम के लेवल को भी क्या मेटाबोलाइज करता है, ठीक है, उसको भी रेगुलेट करता है। कैल्शियम के लेवल को भी रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैल्सीटोनिन, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैल्सीटोनिन। कौन सा एंजाइम बेटा यहाँ पर? कैल्सीटोनिन। तो इस बात को ध्यान रखना, कैल्सीटोनिन एंजाइम भी सिक्रेट करता है ये। और ये क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आयंस का जो लेवल है, इसको क्या रेगुलेट करने का काम करता है। क्लियर है बेटा ये? ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक बेटा ये? ठीक है, कैल्सिटोनिन भी सिक्रीट करता है, इसके अलावा थायरोक्सिन हमारा हो चुका है। और गोइटर जो मेन बीमारी हमारी यहाँ थी वो 10th के बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी थी आपकी? आयोडीन की कमी के कारण क्या है गोइटर होता है, और आयोडीन की कमी हो तो थायराइड ग्लैंड क्या है सूज जाता है हमारा। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? और इसके अलावा ये कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है जो कैल्शियम के लेवल को क्या करता है बेटा? मेटाबोलाइज करता है। क्लियर है? इसके अलावा आयोडीन की जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आयोडीन की जो क्या है थायरोक्सिन को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी को। अगर थायरोक्सिन नहीं, आयोडीन नहीं होगा तो हमारा थायराइड ग्लैंड क्या है बुरी तरह प्रभावित होता है, जिसके कारण क्या इसके अंदर सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण हमारा गला बिल्कुल सूज जाता है, वो कहलाती है आपकी गोइटर की बीमारी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, इन केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी अंडर सिक्रेशन थायरोक्सिन लीड टू गोइटर। ठीक है, गोइटर की बीमारी हमारी क्या है हो जाती है। क्लियर है बेटा यहाँ तक ये? इसके अलावा हाइपो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में तो हाइपो जो थायरॉइडिज्म होती है, हाइपोथायरॉइडिज्म में क्रिटिनिज्म की एक बीमारी हो जाती है बेटा। किसकी बीमारी होती है? क्रिटिनिज्म की बीमारी होती है, जिसमें जो बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है और मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है। क्रिटिनिज्म की बीमारी होती है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा क्या है जो मेंटली है इसकी मेंटली डेवलपमेंट क्या है हो नहीं पाती है। इसके अलावा माइक्सोडीमा गर्ल्स डिजीज, माइक्सोडीमा गर्ल्स डिजीज भी हो जाती है, बॉडी के अंदर क्या है फैट का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी फूली फूली सी हो जाती है। मोटापा नहीं होता उसके अंदर, मगर उसकी बॉडी क्या फूल जाती है, और फूलने के कारण क्या है जो बीमारी जो बताई मैंने गर्ल्स डिजीज कहलाती है। बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, फूल जाती है बॉडी। ठीक है, ज़्यादा मोटापा हो जाता है बॉडी के अंदर, वो भी कब होता है जब फैट का स्टोरेज बढ़ जाता है। क्लियर बेटा यहाँ पर? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा आपके हार्मोन की, पेनक्रियाज की। ठीक है, पेनक्रियाज का ऑलरेडी हम वहाँ भी पढ़ चुके हैं बेटा, किसके अंदर? लाइफ प्रोसेस के अंदर। तो एक लीफ लाइक ग्लैंड होता है, बिल्कुल स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, इसकी लोकेशन क्लियर होगी कहाँ प्रेजेंट होता है? ये क्या है एक तरह का एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दोनों ही ग्लैंड है बेटा ये। ठीक है, अपने ये हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है, एज वेल एज मतलब डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन को भी सिक्रीट करता है, एज वेल एज ये क्या है डक्ट के द्वारा एंजाइम्स को भी सिक्रीट करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है बेटा यहाँ तक ये? ठीक है, अब बात करें तो ये क्या करता है बेटा दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये दो तरह के ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है, अब इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है इसको कम करने में मदद करता है। क्लियर है? इंसुलिन क्या करता है? ये ग्लूकोज को हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मगर ग्लूकागोन की बात करें, जो ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है इसका उल्टा काम करता है। अगर हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ये ग्लूकागोन क्या करता है? उस ग्लाइकोजन को दोबारा से कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। क्लियर है? तो दोनों जो हार्मोन है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। एक क्या करता है ब्लड के शुगर लेवल को घटाता है, और एक क्या है ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन नहीं बनेगी, अगर हमारी बॉडी जो पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगी तो एक बीमारी हो जाती है, इसे कहते हैं डायबिटीज डायबिटीज की बीमारी होती है, कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। एक बीमारी है डायबिटीज मेलाइटस की बीमारी हो जाती है। ठीक है, अगर इंसुलिन हमारी बॉडी प्रॉपर मात्रा में नहीं बनाती है तो शुगर की बीमारी, हमने सुना ही होगा शुगर की बीमारी होती है, तो डायबिटीज मेलाइटिस बीमारी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाने का काम नहीं करती है। ठीक है, क्लियर है? अगर इसको हम क्योर, एक बीमारी और है आपकी डायबिटीज इंसिपिडस, जिसके अंदर हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है मगर इंसुलिन कम बनता है, और उसके कारण क्या शुगर का लेवल बढ़ता चले जाता है। ठीक है बेटा, तो वो है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ गई। और इसके अंदर भी क्या है अल्फा जो सेल्स होते हैं, अगर हम बात करें पेनक्रियाज की, पेनक्रियाज के अंदर होते हैं अल्फा सेल्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे बीटा सेल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे डेल्टा सेल्स। ठीक है, एक होते हैं हमारे डेल्टा सेल्स, एक होते हैं हमारे पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड।
ठीक है, इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं। अल्फा सेल्स होते हैं बेटा, ये अल्फा सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकागोन को सिक्रीट करते हैं। और जो बीटा सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। किसको सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेनक्रियास के अंदर कौन से सेल्स हैं जो ग्लूकागोन को सिक्रीट करते हैं, और ऐसे कौन से सेल हैं जो इंसुलिन को सिक्रीट करने का काम करते हैं। ठीक है, अल्फा सेल्स क्या करते हैं बेटा, ये ग्लूकागोन सिक्रीट करते हैं। और बीटा जो सेल्स होते हैं क्या सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागोन को सिक्रीट करते हैं। जो ग्लूकोज जो क्या करता है, ग्लाइकोजन को वापस क्या ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, याद रहेगा बेटा। तो डेल्टा सेल्स होते हैं, ये सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोन होता है, उसको सिक्रीट करते हैं। ठीक है, कि हमारा कोई फंक्शन हमारा है नहीं यहाँ पर, तो अगर कोई पूछ ले फिर भी ठीक है। डेल्टा सेल्स क्या करते हैं, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को क्या करते हैं बेटा, सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के हिसाब से क्या काम करता है, ये एंजाइम्स को भी सिक्रीट करता है, जैसे जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, लिपिड्स के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के जो ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, न्यूक्लिक एसिड को के भी ब्रेक डाउन में क्या हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। वो कहाँ पर बेटा, लाइफ प्रोसेस के अंदर हमारा ये यहाँ पर हमारा इसका कोई रोल है नहीं। मेन काम हमारा किसका था यहाँ पर, इंसुलिन का और ग्लूकागोन का। ठीक है, इंसुलिन के कमी के कारण दोबारा बता रहा हूँ बेटा कौन सा बीमारी हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटिस होती है, शुगर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कोई एग्जामिनर देना चाहे दे सकता है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो हमारी बॉडी के अंदर जो दोनों फंक्शन करता है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और हमारा क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो वो कौन सा का ग्लैंड हो गया बेटा, वो हो गया पैनक्रियास। क्लियर है यहाँ तक बेटा ये। ठीक है, अगर हमारी ब्लड में अगर जो हमारी जो पैनक्रियास है, अगर इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में सिक्रेट नहीं करेगी तो उससे एक बीमारी हो जाती है डायबिटीज। उससे क्या बीमारी होती है, डायबिटीज को हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे। ये हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, किडनी के डायग्राम आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक हमने देखा था छोटा सा एक कोनिकल स्ट्रक्चर था, वो आपके क्या है, एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। क्लियर है बेटा। और इन एड्रिनल ग्लैंड को हम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना बेटा साथ ही साथ। इन्हें क्या कहते हैं, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अंडर इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर क्या है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रिनलिन। ठीक है, जो कि हमें उस सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपके सामने एकदम से कोई शेर आ जाए बेटा, आप डर के मारे भाग जाओगे आप। ठीक है, उस दौरान आपकी जो ब्लड प्रेशर है इसको मेंटेन करने का काम कौन करवाता है, घबरा ना जाओ, आपका दिमाग जो नसें फट ना जाए, दिल का दौरा ना पड़ जाए, इस तरह की जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, तो उस दौरान एड्रेनल ग्लैंड क्या है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रेनलिन, जो आपके ब्लड के प्रेशर को कम करने का काम, बीपी को कम करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। डर की सिचुएशन के अंदर भी क्या ये हार्मोन सिक्रेट करेगा, एड्रेनलिन। क्लियर है यहाँ तक। तो एड्रेनल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, एड्रेनल ग्लैंड क्या कहते हैं, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में क्या है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उसे कहते हैं हम एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, और ये हार्मोन क्या कहलाता है, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसको बड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइट मतलब भागना, ये ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भागने में मदद करता है, हमें भागने में मदद करता है। साथ ही साथ क्या है, ये उस दौरान फाइट की सिचुएशन के भी हमें क्या है, हमें रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है, हमें वहाँ से भागना है या कैसे रिस्पॉन्स करना है, तो सारे काम कौन करवाता है, एड्रेनल ग्लैंड करवाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, इसके अलावा नॉर एड्रेनलिन हार्मोन भी सिक्रेट करता है। एड्रेनलिन के साथ साथ ये नॉर एड्रेनलिन भी क्या करता है, सिक्रेट करने का काम करता है, आल्सो सिक्रेट द नॉन एड्रेनल हार्मोन। क्लियर है। नेक्स्ट हम गोनाड्स की बात करेंगे, हम टेस्टिस की एंड ओवरीज की बात करेंगे कि ठीक है, टेस्टिस और ओवरीज में क्या, तो गोनाड्स की बात कर, गोनाड्स क्या कर दिया था, गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। ये क्या गैमीट्स को प्रोड्यूस करने, गैमीट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं गोनेड्स। ठीक है, टेस्टिस इन मेल्स के अंदर क्या होती है, टेस्टिस होती हैं, और फीमेल्स के अंदर क्या होती है, ओवरीज होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस क्या करते हैं कि मेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो इस पॉइंट को याद कर लेना, क्या जो टेस्टोस्टेरोन है वो कौन जो सिक्रेट करता है, वो टेस्टिस सिक्रेट करती हैं। और ओवरीज के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है, यहाँ पर जो हार्मोन की बात हुई है, तो ये क्या करता है,
जितने भी आपके सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन काम करता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये मेल ग्रोथ हार्मोन भी है, ठीक है, मेल टू मेल ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इनको सिक्रिएट कौन करता है बेटा? इनको सिक्रिएट करती हैं टेस्टिस। ठीक है, इसके अलावा जो फीमेल्स के अंदर जो ओवरीज होती हैं वो दो हार्मोन क्रिएट करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन है ये कहलाता है आपका प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। इसको ध्यान रखना है बेटा, जिसको कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि एनटीएससी के एग्जाम होते हैं वहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो आपका जो प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है वो है प्रोजेस्टेरोन, और ये हार्मोन कब बनता है? अंडर द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या बेटा ये हार्मोन बनता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो टेस्टोस्टेरोन है और जो एस्ट्रोजन है ये गैमेट्स के प्रोड्यूस करने के साथ साथ क्या करते हैं, ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स एंड फीमेल्स में भी क्या है कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो सेक्सुअली सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे अंदर, से कि बॉयज़ के अंदर क्या दाढ़ी मूंछ को आना, हमारे शोल्डर्स का चौड़ा हो जाना, हमारे हाथ का हमारे आवाज़ का भारी हो जाना। ठीक है, तो आर्म पीट्स के अंदर हमारा जो आर्म पीट से पेल्विक एरिया है वहाँ पर क्या है हेयर की ग्रोथ होती है, वो टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन क्या करता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है, ब्रेस्ट का इलार्जमेंट में हेल्प करता है। जो पेल्विक एरिया है जो, ठीक है, उनको पेल्विक एरिया नहीं बेटा, जो आपका पेल्विक एरिया जो अंडर आर्म्स है इनके अंदर क्या है जो हेयर्स की ग्रोथ है इनको करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा जो और भी हमारे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो उनको डेवलप करने में हेल्प करता है इन द वुमेन्स। ठीक है, तो ये तो हमारे गोनेड्स के बारे में बात होगी। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी हमारा पॉइंट आ चुका है बेटा यहाँ पर कि जो प्रोजेस्टेरोन है इसको हम क्या प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और दो दूसरे जो ग्लैंड हमारे पास कौन कौन से बेटा? एक है हमारे पास है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसके अलावा हाइपोथैलेमस के अलावा हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड है। ठीक है, एक पाइनल ग्लैंड हमारे पास है, एक हमारे पास थाइमस ग्लैंड हमारे पास है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है हमारा, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या करता है बेटा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, याद रहेगा भाई ये। ठीक है, और ये जो सिक्रेशंस होती हैं आपकी किसकी, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की, इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। क्लियर है? यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड था हमारा मास्टर ग्लैंड था, जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है हमारी बॉडी में उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कर रहा है हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसका नाम क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। उसका मास्टर है एंडोक्राइन ग्लैंड का भी, इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है बेटा? ये दो जो ग्लैंड्स है ये भी हमारा क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, पैराथायरॉयड जो हो ग्लैंड है ये भी हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, कैल्शियम को लेवल जो है इसको रेगुलेट करने का काम करता है। और जो फॉस्फेट का जो कैल्शियम है जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने का काम करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कौन सा है? पाइनल ग्लैंड। और पाइनल ग्लैंड की बात करें तो ये छोटा सा ग्लैंड होता है और एक क्या करता है, ये बेसिकली मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है उसको सिक्रेट करने का काम करता है। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन है एक तरह का हमारा केस जो एक काम और इसका होता है कि वो जो स्लीपिंग जो साइकिल है हमारी, ये भी हमें कब सोना है कब उठना है, ठीक है, वो सारी जो साइकिल हमारा कौन कंट्रोल करता है? वो पाइनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। स्लीपिंग हार्मोन, स्लीप हार्मोन कहते हैं मेलाटोनिन को, तो वो कौन सिक्रेट करता है? पाइनियल ग्लैंड करता है। इसके अलावा जो थाइमस ग्लैंड है, इसके अलावा जो थाइमस ग्लैंड है बेटा ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है थाइमोसिन। क्या करता है? थाइमोसिन सिक्रेट करता है, जो कि क्या करती है डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन में, वो क्या करती है जो डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करती है थाइमोसिन। ठीक है, क्या करता है बेटा ये व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में क्या है, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है कौन? थाइमस ग्लैंड। क्लियर है बेटा? ये ध्यान रहेगा। हाइपोथैलेमस को मास्टर मास्टर ग्लैंड करते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है, ये कैल्शियम एंड जो फॉस्फेट का जो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में उसको रेगुलेट करने का काम करता है।
और पाइनियल जो ग्लैंड है वो क्या करता है, एक तरह का मेलेटोनिन जो हार्मोन है उसको सिक्रेट करता है, जो एक तरह का स्लीप हार्मोन है। जो हमारी जो साइकिल है जागने और सोने की जो साइकिल है वो उसको रेगुलेट कौन करता है, पाइनियल ग्लैंड करता है। ठीक है। फिर हमारा थाइमस ग्लैंड की बात करें, थाइमस ग्लैंड क्या करता है, थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट करता है, जो वाइट ब्लड सेल्स की सिक्रेशन को, प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है, ताकि हमारा जो बॉडी की जो एबिलिटी है फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे हमारी बॉडी क्या है फाइट कर सके। तो आज के दिन बेटा हमारा जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, विद द लास्ट टॉपिक ऑफ एनिमल हार्मोन्स। तो आगे बेटा हम बात करेंगे इसके जो इन टेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो अगर हो किसी भी टॉपिक से इस चैप्टर के अंदर, आप मुझे थ्रू व्हाट्सएप क्या कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बेटा आप ना अपना इसको पढ़ाई को लगातार रेगुलर कंटिन्यू करते रहो, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।